Students, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9th English chapter 4, A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind. This chapter is about Albert Einstein. ये जो पाठ है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है. द टाइटल ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर का टाइटल रखा गया है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, रेफर्स टू अल्बर्ट आइंस्टीन एज ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. ये बताता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं वो एक महान वैज्ञानिक थे. मोर एवर दिस चैप्टर इज शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज. ये चैप्टर उनकी जीवन गाथा का एक संक्षिप्त भाग है. वेयर दे हाईलाइट सम ऑफ हिज क्वालिटीज़, जहाँ पर उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है. आल्सो द चैप्टर शोज, और ये चैप्टर बताता है कि अल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, कि अल्बर्ट का जो रुझान है वो मैथ और फिजिक्स में था. एंड ऑर्डनरी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, और एक वो सामान्य मानव की तरह थे. हाउएवर द टाइटल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड may let you wonder how a scientist mind can be beautiful. जहाँ तक सवाल इस चैप्टर का है कि ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, आप हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो कि एक साइंटिस्ट का माइंड ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है. इट इज़ बिकॉज इन दिस लेसन, क्योंकि आप इस लेसन में देखेंगे कि वी गेट टू नो अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ. हमें उनके जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में भी जानकारी मिलती है. हिज अदर साइड दैट ही बिलीव इन ह्यूमैनिटी, दूसरा उनका साइड ये है कि मानवता पर विश्वास करते हैं. मोर एवर ही एडवोकेट वर्ल्ड पीस, और साथ ही विश्व शांति, नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में उन्होंने हमेशा उसका पक्षधर रहे हैं एंटायर लाइफ. दैट्स वाई द टाइटल रेफर टू हिम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. इसीलिए शायद इस चैप्टर का नाम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रखा गया है. इन 14 मार्च 1879 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न इन जर्मन सिटी एलम. 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मन के एलम सिटी में हुआ था. अनटिल द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 वर्ष के थे, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल भी नहीं पाते थे. एंड व्हेन ही बिगेन स्पीकिंग, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, देन ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस, वो हर शब्द को 2 बार रिपीट करते थे. इन चाइल्डहुड, बचपन में, हिज प्लेमेट कंसीडर हिम टू बी बोरिंग, जिससे उनके जो साथी थे उनसे बोरिंग महसूस करते थे, कोई उन्हें पसंद नहीं करता था. हिज मदर आल्सो थॉट, उनकी माँ भी सोचती थी, दैट ही वॉज क्रेजी, कि वो थोड़ा सा पागल है. बिकॉज ऑफ एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड, उनका जो सर है सामान्य उम्र के साइज से सर के बड़ा था. द हेड मास्टर ऑफ हिज स्कूल रिगार्ड हिम स्टूपिड, और स्कूल के जो हेड टीचर थे वो भी उसे मूर्ख समझते थे. एंड गुड फॉर नथिंग, और ये मानते थे कि उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है. बट देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग, लेकिन उसने बाद में प्रूव किया कि सब की सोच कितनी गलत थी. व्हेन ही वाज 6, जब वो 6 साल के थे, ऑन हिज मदर इंस्टेंस ही लर्न टू प्ले, माँ के मना करने के बाद भी उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और एक बहुत ही कुशल वायलिनिस्ट हुए. हिज फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिच, आगे चल के उनकी फैमिली म्यूनिच में शिफ्ट हो गई. व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 वर्ष के थे. बट देयर ही फील्स अनकम्फर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल, सो ही लेफ्ट इट, लेकिन वहाँ के कठोर स्कूल के कठोर अनुशासन के कारण उन्हें वहाँ पे अनकम्फर्ट महसूस हो रहा था और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दी. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद, ही गेट्स एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच, और वे ज्यूरिच के यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए प्रवेश लिया. बिकॉज द एटमॉस्फियर ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लिबरल, चूँकि यहाँ का जो एटमॉस्फियर है काफ़ी फ्रीली था. एंड दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, तो उन्हें नए आइडिया और अवधारणाओं को स्वीकार करने में सहायता मिली. बिसाइड्स, साथ ही हैज़ मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, साथ ही उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ में था. एट द यूनिवर्सिटी में ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरी, वहाँ उनकी एक साथी मिली जिसका नाम था मेलिवा मैरी. सी वॉज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, वो भी उन्हीं की तरह विद्वान और चतुर थी. आफ्टरवर्ड
दे मैरिड, बाद में उनकी शादी हुई, एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बच्चे भी हुए। बट अनलकली, लेकिन दुर्भाग्य से, देयर मैरिज डिड नॉट लास्ट, उनकी मैरिज जो है बहुत समय तक नहीं चली, और उनका जो विवाह है वो 1999 में टूट गया। सब्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन, अपना एजुकेशन समाप्त करने के बाद, अल्बर्ट वर्कड एज टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने ऑफिस में काम करना चालू किया बर्लिन के। देयर ही सीक्रेटली वर्कड ऑन हिज आइडियाज़ ऑन रिलेटिविटी, और यहाँ पर वो अपने शोध पर भी कार्य करते थे। ही पुट आउट हिज पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने एक संबंधों पर आधारित एक स्पेशल थ्योरी के पेपर तैयार किए, विच फॉलो बाय द वर्ल्ड, जो आज विश्व में माने जाते हैं। उनका पॉपुलर इक्वेशन था E=mc²। इन एडिशन, ही आल्सो पब्लिशाइज हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, संबंधों पर आधारित उन्होंने एक अपना और एडिशन 1915 में भी दिया था। दिस गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डिफिनीशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, जिसके द्वारा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की नई अवधारणा को जन्म दिया था। आल्सो दिस थ्योरी मेक्स हिम फेमस, और इसी थ्योरी से वो आगे फेमस भी हुए। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, जब 1999 में सूर्य ग्रहण पड़ा, हिज थ्योरी केम आउट एक्यूरेट एंड चेंज फिजिक्स, उन्होंने जो कैलकुलेशन दिया था उस हिसाब से वहाँ पर सूर्य ग्रहण हुआ, और उसने पूरे फिजिक्स की थ्योरी को ही चेंज करके रख दिया। व्हेन नाजी केम टू पावर इन जर्मनी, जब नाजी जर्मनी में पावर में आए, ही माइग्रेटेड टू USA, तो अल्बर्ट USA चले गए। ही डज, उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज रिसर्च एंड फाइंडिंग टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, कि उनके खोजों और आविष्कारों को विनाश के लिए ना उपयोग किया जाए, इसलिए वो देश छोड़ दिए। फर्दर, आगे, व्हेन जर्मनी डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जब जर्मन ने न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत को खोजा 1938 में, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले व्यक्ति थे, टू राइट द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा अबाउट द डेंजर ऑफ एटॉमिक बम, कि एटॉमिक बम बनने से क्या नुकसान होगा। मोर एवर, इन 1945, और आगे 1945 में, व्हेन अमेरिका थ्रोन डाउन टू एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा, जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया, एंड नागासाकी, ही वॉज डीपली हर्ट, तो जब नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया गया उस समय ये काफ़ी दुखी हुए। आल्सो ही राइट्स अ लेटर टू यूनाइटेड नेशन, उन्होंने UN को एक लेटर लिखा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि विश्व में एक नई सरकार बने, सो दैट इट कैन प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, ताकि इस तरह के डिस्ट्रक्शन को, विनाश को रोका जा सके। इन लास्ट डे, अंतिम दिनों में, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स, इन्होंने राजनीति में भी अपना कुछ समय व्यतीत किया। एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, विश्व में शांति और प्रजातांत्रिक राज्य के विचार बारे में। द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 76, आपकी मृत्यु 76 वर्ष की उम्र में हुई। इन द लास्ट डे, में 76 वर्ष की उम्र में 1955 में हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।